अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? इंशाल्लाह ठीक होंगे, खैरियत से होंगे जी। आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के। ये बुक कौन सी है? लेट मी टेल यू। बुक जो है आप लोगों की, क्योंकि इस बुक को आप लोगों ने फॉलो करना है, जो कि कमाल की बुक है इटसेल्फ। और इसी बुक को आप लोग फॉलो भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स उनको गो थ्रू भी कर सकते हैं। सॉरी, बुक पता नहीं कहाँ गई। चलें आगे चलते हैं फिर। मी अकेडमी की बुक है, मी एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है ना? नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये रेशियो प्रोपोर्शन ने स्टार्टिंग से हमने किया था, और ये सारी चीज़ें हम करते 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 आहिस्ता आहिस्ता लास्ट में पहुंचे थे। और लास्ट में 5 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि बहुत लॉजिकल हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर एनी एंट्रेंस टेस्ट या जॉब टेस्ट कोई भी। 71 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपने पिछले पिछले कम से कम भी 10 क्वेश्चंस नहीं देखे ना 71 से पीछे, यानी 61 से ऑनवर्ड, तो मुमकिन है कि 71 72 आप लोगों की जहन में ना बैठे। ठीक है, आपको पता तो चल जाएगा कि व्हाट इज बीइंग हैपेंड हियर, बट वहाँ पे यानी जो इनसाइट है वो उन क्वेश्चंस में है, क्योंकि स्टार्टिंग वाले वो क्वेश्चंस है, ये एंड वाले क्वेश्चंस है। ठीक है। अच्छा, 71 क्या कह रहा है? कह रहा है 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स, ठीक है, एंड 15 आवर्स। यानी एक पाइप जो है वो 10 आवर में कर रहा है, दूसरा पाइप 15 आवर में कर रहा है। अगर बोथ टुगेदर कैन फिल इट इन, यानी अगर दोनों छोड़े जाएं तो कितने घंटों में दोनों फिल कर लेंगे? देखिए भाई, यही बात है कि हम लोग जो रिवर्स प्रोसेस लाते हैं, जब हम लोग डेली एफिशिएंसी देखते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे, अगर ए पाइप है वो 10 आवर्स लगा रहा है, ठीक है, 10 आवर्स लगा रहा है, और बी कितने लगा रहा है? 15 आवर्स लगा रहा है, ठीक है, 15 आवर्स। अब हैगा क्या कि ये पर डे कितना लगाएगा? पर डे ये लगाएगा 1/10, और ये पर डे कितना लगाएगा? 1/15। पर डे के हवाले से काम करना, ठीक है, इसको हम एफिशिएंसी कहते हैं, पर डे के हवाले से। अब अगर दोनों को साथ छोड़ा जा रहा है, यानी 1/10 प्लस 1/15 है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 15 क्या मतलब, ऑफ कोर्स आपके इसकी एलसीएम ले, कुछ भी ले, आपकी मर्जी है। 30 एलसीएम लिया, और 10 की टेबल 30 पे कितने टाइम पे? 3 टाइम। 15 की टेबल 30 पे 2 टाइम, ठीक है। सॉरी, 71 कर रहे हैं हम लोग ना। शाबाश। अब इसको ऑफ कोर्स 5 टाइम आ गया, सॉरी 2 टाइम आ गया, 2 15 टेबल। तो क्या हो गया? 3 5 कितने? 2 5 हो गया, 5/30 हो गया। आंसर क्या आ गया? 1/6 आ गया। देखिए, ये 1/6 आंसर नहीं है। अगर यहाँ पे 1/6 भी आ जाता है तो प्लीज डोंट टिक 1/6। 1/6 इज द एफिशिएंसी, यानी ये पर डे के वाले से इतने घंटे है। तो टोटल घंटे कितने होंगे? 6 आवर्स होंगे, क्योंकि हमने अपोजिट किया था उसको 1/10, तो ये 1/6 अगर आंसर आया है, 1/15 को भी अपोजिट किया था, तो क्या? तो ये क्या आएगा? 6 आवर्स आएगा। तो दोनों जो अगर साथ छोड़ेंगे तो कितने टाइम लगाएंगे? 6 घंटे में वो टैंक जो है, पाइप जो है वो फिल कर लेंगे, मतलब टैंक है कुछ भी है वो फिल कर लेंगे। 72 देखें, कह रहे सिस्टर्न इज नॉर्मली फिल्ड इन 8 आवर्स बट टेक्स 2 आवर्स लॉन्गर टू फिल बिकॉज ऑफ लीक इन इट्स बॉटम। अब ये सवाल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत कमाल का सवाल है। यानी कह रहा है कि सिस्टर्न जो है नॉर्मली फिल्ड इन 8 आवर्स। एक सिस्टर्न है, कोई मतलब समझेंगे बॉक्स है या कोई टैंक है, कह सकते हैं। कह रहे 8 घंटे उसको लग रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली फिल होते हुए 8 घंटे लगाता है, but it takes 2 hours longer to fill it because of a leak in its bottom। कि नीचे लीक है, मगर कह रहा है कि 8 घंटे नॉर्मल लगाता है, लीक की वजह से 2 घंटे और लगा रहा है, यानी 10 आवर्स लग रहे हैं उसको। लीक की वजह से 10 आवर्स लग रहे हैं, विदाउट लीक की वजह से 8 आवर्स लग रहे हैं। इस चीज को समझिएगा। इफ द सिस्टर्न इज फुल, दैट लीक विल एम्पटी इन इट। अगर कह रहा है कि ठीक है, अगर सिस्टर्न को फुल कर दिया जाए, क्या सिस्टर्न को फुल कर दिया जाए, कंप्लीट है, तो जो लीक है उसको कितने घंटों में खाली कर लेगा? बात ये है ना। चले सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि भाई नॉर्मली जो फिलिंग रेट है इसका, नॉर्मली क्या है? फिलिंग रेट जो इसका है, चले मैं मार्कर को थोड़ा बढ़ा दूं। नॉर्मली जो इसका फिलिंग रेट है 1/8, ठीक है, याद रखिएगा 1/8 आवर्स है। एंड देन जो, यानी अगर कहें कि एक्चुअल फिलिंग टाइम जो है विद लीक जो है, ठीक है, विद लीक मैं कहूँ, ठीक है, विद लीकेज कहूँ या लीक कहूँ, ठीक है, विद लीक यानी एक्चुअल टाइम जो है वो अभी वो कह रहा था कि हम याद रखिएगा 8 घंटे जो है ना वो नॉर्मली है, बट एक्चुअली जो फिल किया जा रहा है वो लीक के साथ फिल किया जा रहा है, और लीकेज है उसका, ठीक है।
वो कितना होगा पर आर, यानी उसका जो उसकी जो रेट है 1/10 आर होगा, ठीक है। अच्छा, अब हैगा क्यों, देखें। अब देखें, तो 1/10 ये है। अब लीक रेट अगर फाइंड करते हैं हम लोग, देखें लीक रेट अगर हम फाइंड करते हैं तो लीक रेट देखें, इससे पहले हम लोगों ने 70 भी किया था, 69, 68 ये वाले क्वेश्चन किए थे। तो लीक रेट ऐसे निकलेगा, देखिएगा जरा, मतलब कैसे कि 1/8 से अगर टोटल घंटे जो लग रहे हैं उनमें से अगर 1/10 माइनस करते हैं तो इट विल बिकम 1/40। वेल, यानी आप इसकी एलसीएम लेंगे 10 और 40, इसकी 8 की, तो एलसीएम आएगी 40। आप क्योंकि टेबल भी लगाएंगे ऑफ कोर्स, है ना। तो लाइक वाइज, क्योंकि 8 और 10 की टेबल लगेगी, तो आपके यहाँ जो भी आंसर आएगा, फिर जो भी होगा आप देख देख के आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हुआ, आंसर क्या आया 1/40। तो 1/40 क्या आएगा, देखिए फाइनल आंसर क्या आ रहा हूँ, मतलब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/40 क्या है, 1/40 इज ऑल अबाउट आवर्स, यानी 40 आवर्स। कितने घंटे लगेगा, 40 आवर्स लगाएगा उस टैंक को खाली करने में। वो लीकेज जो है, लीकेज जो है ना, खाली करने में इतने घंटे लगाएगा। सिंपल सी बात, बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात कहूँ कि 73 की, ठीक, वो देखें क्या कह रहा है कि अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 60 मिनट्स, अनदर कैन एम्प्टी इट इन 8 मिनट्स। यानी जो एक टैप है, अब सुनिए कि यहाँ पे जो बात जबरदस्त है, ये कि टैंक को 16 मिनट में फुल कर रहा है, ठीक है, फुल कर रहा है। दूसरी जो दूसरी टैप है वो एम्प्टी कर रहा है 8 मिनट में। यानी टैप टू जो है, ये टैप वन है, टैप टू जो है वो 8 मिनट्स में खाली कर रहा है, यानी गया, जल्दी कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। इफ द टैंक इज ऑलरेडी हाफ फुल, यानी अगर टैंक पहले ही वो हाफ फुल है, एंड बोथ द, ठीक है, फुल एंड बोथ द टैग्स आर ओपन टुगेदर, और दोनों ही जो टैप है या क्या है कुछ भी, अगर वो साथ साथ में खोले जाए, यानी ऊपर भी 16 मिनट्स वाला जो है जो फुल करता है वो भी, और नीचे जो खाली कर रहा है इसको 8 मिनट में जो खाली कर रहा है, दोनों को खोला जाए, देन द टैग विल बी व्हाट, यानी फिल्ड इन 12 मिनट्स, एम्पटीड इन 12 मिनट्स, फिल्ड इन 8 मिनट्स या एम्पटीड इन 8 मिनट्स। फुल होगा या खाली होगा, सबसे पहली बात तो समझ लें कि देखिए, फुल तो होगा नहीं, क्योंकि पहली बात तो यह है कि जो खाली करने वाला बंदा है, जो टैप है या कोई कुछ भी कह सकते हैं, वो जल्दी खाली कर लेता है। और ऊपर से जो है वो मिसाल के तौर पे आप समझे कि ऊपर 10 लीटर छोड़े जा रहे हैं, तो इधर से 18 लीटर छोड़े जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी खाली 18 लीटर किया जाता है और 10 लीटर ऊपर से भरा जाता है। तो समझे कि होगा तो खाली, मगर कैसे होगा इस चीज को हम देखते हैं। देखिए, याद रखिए कि एक मिनट जरा, चले। अब क्या है कि 73 में ऑफ कोर्स जो एक एक पाइप जो मैंने समझाया आप लोगों को। अब इसका सोल्यूशन देखें, सिंपल सा है। यानी जो फिल करने वाला है, यानी वो उसका उसका जो, यानी रेट है वो 1/8 है, ठीक है। और जो एम्पटी करने का रेट है वो क्या है, वो 1/16 है, ठीक है, एम्पटी वाला 1/16 है। तो यानी देखिएगा, अब सिंपल सी बात यह है कि आपकी मर्जी है, 1/8 माइनस 1/16 करें या 16 माइनस 1 यानी 1/16 जो पहले आएगा तो वो वही होगा उधर ही। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 1/16, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 1/16 बनेगा, मगर माइनस का और प्लस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको भले माइनस का है प्लस का है, इग्नोर करना है आप लोगों ने। देखिए, जो ये है ना, इसका मतलब है कि टैंक इज एम्पटिंग एट द रेट ऑफ 1/16, यानी पर डे के मुताबिक, यानी 16 आवर से 1 घंटा लग रहा है पर डे के मुताबिक, मतलब इतना फिली हो रहा है। मतलब समझना ऐसे आप लोगों ने, पर डे रेट इसको हम कह रहे हैं, रेट का मतलब यही होता है। रेट का मतलब होता है या पर आवर होगा या पर मिनट होगा, पर डे होगा, ऐसे कोई, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि व्हेन द टैंक इज हाफ फुल, जब हाफ फुल होगा, याद रखिएगा हमने पिछले क्वेश्चंस में क्या करके आए हैं कि टाइम जब आप निकलते मतलब हम निकालते थे, टाइम निकालते थे, 1/नेट रेट होता था, क्या, 1/नेट रेट। और ये जो निकला है ना, दिस इज कॉल्ड नेट रेट एक्चुअली, क्योंकि हम लोगों ने पीछे पढ़ के मतलब पढ़ा है, यही क्वेश्चन पीछे वाले थे, तो इसमें इसका मतलब क्या, नेट रेट।
तो टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन नेट रेट होता है। तो ये 1 क्या है, 1 एक्चुअली टोटल कैपेसिटी है या टोटल टैंक है या कुछ भी कह सकते हैं। अब क्योंकि देखिए क्वेश्चन में देखिए टैंक बची हुई है हाफ, तो हम इसको क्या रखेंगे, 1 अपॉन 2 रखेंगे इसको, जो 1 है क्योंकि ये हाफ है अभी। नीचे क्या है, नेट रेट है, नेट रेट क्या है, 16 है। तो 16 जाएगा ऊपर, इधर जाता है, और ये 1 जाएगा इसके पास, ऐसे होता है। यानी देखिए ए अपॉन बी हो और सी अपॉन डी हो, तो डी ए डी होता है, ये ए डी हो जाएगा और ये बी सी हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द लॉजिक। टी इज इक्वल टू, क्योंकि 16 अपॉन 2 है तो क्या आ जाए, आंसर आ जाएगा 8 आवर्स आ जाएगा। यानी 8 घंटों में जो है मतलब 8 आवर्स लगेंगे, मतलब खाली हो जाएगी, याद रखिएगा। यानी दोनों छोड़े जा रहे हैं, दोनों इस पैप पे छोड़े जा रहे हैं। कोई 8 8 घंटे नहीं बल्कि 8 मिनट लगेंगे, आई थिंक मिनट्स है उधर, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये आवर्स नहीं है, मिनट है, सॉरी। ठीक। अच्छा, तो 8 मिनट लगेंगे एक्चुअली, गेटिंग माई पॉइंट, यानी खाली हो जाएगी क्योंकि हाफ पहले ऑलरेडी फुल हुई हुई है वो। अच्छा चले 74 की तरफ। देखिए 74 इज समहाउ क्रिटिकल, और 74 को थोड़ा सा आप लोगों ने अच्छे तरीके से भी देखना है, और थोड़ा सा लेंदी होगा मगर कोई मसला नहीं, लेंदी इतना भी नहीं है। कह रहे हैं कि 2 पाइप्स एक्स एंड वाई कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड 20 आवर्स। नाउ यू नो कि भाई एक पाइप की जो फिल करने की, एक्स की फिल करने की है वो 1/15 है, एंड देन वाई की जो कैपेसिटी है वो क्या है, 1/20 है। ठीक है, 1 क्या है, 20 है। ठीक। और उसके बाद क्या कह रहा है कि एंड वाइल अ थर्ड पाइप यानी जेड जो है कैन एम्पटी द फुल टैंक इन 12 आवर्स, 25 आवर्स। यानी जेड की जो एम्पटी वाली है वो फुल कर रहा है, ये एम्पटी कर रहा है 25 आवर्स में। यानी 1/25 आवर एम्पटी का जो इसका है रेट है। ठीक है। अच्छा, फुल टैंक इन 25 आवर्स, ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन। अगर एक पाइप को यानी यहाँ पे इसको, सॉरी, टैंक को फुल करना है, तो एक्स भी छोड़ा जा रहा है, वाई भी छोड़ा जा रहा है फुल करने के लिए, और इधर से क्योंकि वो भी 10 15 मिनट और ये 20 मिनट, यानी सॉरी 15 आवर्स एंड 20 आवर्स लगाते हैं फिल करने में अलग अलग। तो वो दोनों साथ छोड़े जा रहे हैं, और यहाँ से नीचे जेड भी छोड़ा जा रहा है 25 आवर में, जो उसको खाली करता है। ठीक है। द टैंक विल बी फुल इन, टैंक कितने घंटों में फुल होगा, सवाल में ये है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को ऊपर वाला जो रेट का पार्ट है वो समझ आ गया होगा। अब रेट का अगर पार्ट समझ आ गया है और टैंक की बात भी समझ आ गई है, तो यहाँ पे समझिएगा आप। देखिए नेट रेट जो निकलेगा, नेट रेट निकालने के लिए हम लोग ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, अगर तीनों आ गए हैं, देखिए तीनों अगर आ गए हैं तो हम क्या निकालेंगे, 1/x प्लस 1/y माइनस का 1/z करेंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि नेगेटिव इसलिए है कि वो नीचे जा रहा है। हमने 73 में भी ऐसे ही किया है कि एक जो खाली कर रहा है हम नेगेटिव की तरफ, जो खाली करेगा वो नेगेटिव में जाएगा, और जो दोनों साथ में है वो ये है। तो 1/15 प्लस 1/20, 1 - 1/25। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये इट बिकम्स 23/300। एलसीएम आप लेंगे, ठीक है, एलसीएम इनकी लेंगे तो आप फाइनली 23/300 आएगा ना। दिस इज द नेट रेट जब आप तीनों छोड़े जा रहे हैं। ये नेट रेट है जब तीनों छोड़े जा रहे हैं। अब सुनिएगा, वर्क डन इन फर्स्ट 10 आवर्स। अब देखिए सवाल को देखें वो क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा था, आफ्टर 10 आवर्स। अब आगे देखें, 3 पाइप्स आर ओपन, पहले ओपन कर दिए गए, 10 घंटे तक ओपन रहे। ठीक है, इसका मतलब है 10 घंटे तक ओपन रहे। फिर आफ्टर 10 आवर्स जेड इज क्लोज्ड। अब समझे जरा क्या बात है, 10 घंटों के बाद जेड को क्लोज कर दिया गया, जो यानी पानी खारिज कर रहा था, पानी जाया कर रहा था, वो क्लोज कर दिया गया। अब 2 पाइप ऊपर वाले लगे हुए हैं, ठीक है, शाबाश, अब क्लोज कर दिया गया। अब देखिए पहले 10 आवर्स का तो रेट निकलेगा ना, पहले 10 आवर्स का तो रेट निकलेगा, मैंने आपको पहले भी कहा। इसका 10 आवर्स से अगर जो पहले वाला टाइम है, जो जितना टाइम काउंट होता है उसका रेट ऐसे निकलता है 10 × यानी 10 आवर्स ऑफ 23/300। क्योंकि देखिए टोटल टाइम ये है, यानी हम क्या करते हैं, 23/300 ऑफ 10 आवर्स हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना, ऑफ टोटल टाइम का। क्योंकि ये वाला जो टाइम है ना, ये नेट रेट है। यानी समझे कि इतने दिनों में से इतने दिन, यानी फ्रैक्शन है, समझे, ये टोटल का फ्रैक्शन है। जब इसके साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 जाएगा, तो बचा क्या, 23/30। 23/30 जो है, दिस इज, याद रखिएगा, वो कैपेसिटी, यानी वो कैपेसिटी जो 10 घंटों में फिल हुई, जो पहले 10 आवर्स में फिल हुई। उम्मीद है समझ आ गई होगी। दिस इज द कैपेसिटी जो कि पहले घंटों में फिल हुई, पहले 10 घंटों में, कि 2 पाइप छोड़े भी हुए थे ऊपर से, और नीचे से एक पाइप 25 घंटे में जो खाली कर रहा था वो भी छोड़ा हुआ था।
दिस इज क्योंकि 23/300 जो था वो कैपेसिटी जो रेट था वो तीनों पाइप का मिला के आया था। और क्योंकि तीनों पाइप जब वो थे खुले हुए थे तो पहले 10 घंटे के लिए 10 घंटे जब हमने मल्टीप्लाई किए तो हमें 23/30 मिल गया। और 23/30 इज द फर्स्ट 10 आवर्स कैपेसिटी ऑफ द टैंक। समझ आ रही है? उम्मीद है समझ आ रही होगी। अब हम आगे जा रहे हैं इसी को सॉल्व करते हुए, देखिएगा जरा। ये पहले कैपेसिटी है, यानी अगर अब मैं कहूँ देखो टोटल कैपेसिटी 30 में से 23 इसकी है तो बचेगा कितना भाई? 7/30 बचेगा। यानी 7/30 जो है दिस इज कॉल्ड रिमेनिंग। यानी अब क्या है? रिमेनिंग पार्ट है। अब इसी रिमेनिंग पार्ट को जो क्योंकि जेड क्लोज कर दिया गया, इसी रिमेनिंग पार्ट को क्योंकि जेड अब क्लोज कर दिया गया, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा है इसी रिमेनिंग पार्ट को कौन फिल करेंगे? दोनों फिल करेंगे इसी रिमेनिंग पार्ट को, याद रखिएगा, ठीक है। अब दोनों फिल करेंगे कौन भाई? 1/15 एंड देन 1/20 जो एक्स और वाई था। अब इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 7/60 आएगा। अब ये 7/60 क्या है? रेट है किसका भाईजान? हमारे ऑफ कोर्स जो दो पाइप रिमेनिंग पार्ट को फिल कर रहे हैं, ठीक है। इनका रेट है दोनों साथ जब काम कर रहे हैं। अब देखो भाईजान मसला यहाँ पे आ रहा है, देखो उम्मीद है समझ आ गया होगा ये वाला। टाइम निकालने के लिए 1 अपॉन हम क्या करते थे? 1 अपॉन नेट रेट। तो नेट रेट तो हमारे पास 7/60 है। मगर ये अगेन मैं बता रहा हूँ, अगेन ये कैपेसिटी तो नहीं है ना, ये तो वन कैपेसिटी है नहीं हमारे पास। कैपेसिटी तो बची ही कुछ और है। तो बची वो क्या है? वो देखें 7/30। तो मैं यहाँ पे 7/30 लगाऊंगा। इट मीन्स के देखें 7/30 अपॉन 7/60 आएगा। समझ आ रही है? जब इसको आप सॉल्व करेंगे 60 को ऊपर ले जाए और 7 को इधर ले जाए, यानी 7 × 60/30 × 7। तो 7 7 क्या? 30 के टेबल 2 टाइम लग गई। देखें अब याद रखिएगा ये हमारे पास टाइम आया है 2 आवर्स। अब एक बात सुने, पहले जो घंटे लगे थे 10 घंटे लगे थे, वो खुद ही बता रहा है, वो खुद ही बता रहा है 10 घंटे लगे हैं। तो फिर हमने तकलीफ क्यों की? हमने तकलीफ इसलिए की कि हमें पार्ट का पता नहीं था। जो टाइम इज इक्वल टू जो हमारे पास 7/30 निकला है, और नीचे जो तो ऑफकोर्स कर सकते थे भाई 7/60 आ रहा था वो नीचे कर सकते थे। ये वाला पार्ट का पता नहीं था। तो ये वाला पार्ट का तब पता चलता जब तीनों बंदे छोड़े, नेट रेट निकलता और फिर 10 से मल्टीप्लाई करते तो हमें पहला पार्ट मिल जाता। ये पता नहीं था। तो दैट्स वाई ट्रेन 10 घंटे पहले और 2 घंटे ये, तो कितने हुए? 12 घंटे हुए, 12 आवर्स। वो कहाँ हैं? वो ए में खड़े हुए हैं, ठीक। तो वही यही तो पूछ रहा था, टैंक विल बी फुल इन। देखो वही बात कर रहा है कि भाई पहले 10 यानी तीनों पाइप छोड़े गए, फिर जेड खत्म कर दिया गया, आखिरी फिर 2 लग गए। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको? 12 घंटे लग गए। चले शाबाश, गुड, थैंक यू। हम आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन में हमारा देखिए, खूबसूरत बात ये है इस बुक की कि आप बारकोड जैसे स्कैन करेंगे ना, ये वाला लेक्चर भी मिल जाएगा, इससे पहले वाले लेक्चर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। मुबारक। 75 देखो, two pipes P and Q can fill a cistern in 12 minutes and 16 minutes respectively। देखिए दोनों आप साथ कर रहे हैं, यानी 1/12 1/16 प्लस करेंगे। बोथ आर ओपन टुगेदर, यानी आप प्लस करना है। बट द एंड ऑफ 4 मिनट्स, अब आपको याद होगा कि वो 10 आवर्स को हमने क्या किया था, है ना? 4 मिनट्स Q इज टर्न्ड ऑफ, यानी Q चुप हो गया, Q को निकाल दिया गया। द सिस्टर्न विल बी ओपन इन। सबसे पहले तो क्या होगा? P का क्या 1/12 है, Q का क्या होगा भाईजान? 1/16 है। जब दोनों को साथ में छोड़ा जा रहा हो, देखो 1/12 प्लस 1/16 आप इसको प्लस करें, और देखिए प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसी को हमने मल्टीप्लाई तो करना है ना 4 के साथ, मल्टीप्लाई तो करना है 4 के साथ। तो आप डायरेक्ट कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7/12 आएगा। तो दिस 7/12 इज व्हाट? ये वर्क डन हो चुका है, यानी जो कोई भी टैंक है अगर ये 7/12 यानी फुल हो गई है। अब जो बचेगी वो कितनी देगा? 7/12 से बचेगा बचेगा कितना? 5/12। अब इस 5/12 को कौन फिल करेगा? क्योंकि यहां तक क्यू बंद हो चुका, 7/12 भर के फुल करके क्यू लेफ्ट हो चुका। अब बचा है पी। अब यानी जो कैपेसिटी है वो कितनी बची? कैपेसिटी हमारे पास बची 5/12। अब इस कैपेसिटी को कौन फिल करेगा? इस कैपेसिटी को फिल करेगा भाईजान रिमेनिंग पार्ट जो हमारे पास पी है। तो ऑफकोर्स रिमेनिंग पार्ट ये है, 5/12 करेंगे अपॉन क्या करेंगे भाईजान? वो जो आपके पास पी है दैट इज 1/12। 12 ऊपर जाएगा, 5 अपॉन क्या होगा देखो, सॉरी 5 × 12 अपॉन 12 हो जाएगा। 12 गया, 5 आवर्स आ गया, सॉरी 5 मिनट्स आ गया। देखिए 5 मिनट 12 लगा रहा है जो रिमेनिंग पार्ट है। 7/12 को साथ में इन्होंने फिल किया था, वो फिल किया था 4 मिनट्स में।
और जो 5/12 है जिसको जो रिमेनिंग था उसी को जो पी ने फिल किया है वो 5 मिनट्स में किया है। तो टोटल टाइम जो है द सिस्टर्न विल बी फुल इन कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि पी कितना टाइम लगेगा। पी टाइम अगर पूछता तो 5 मिनट्स लगते। तो वो कह रहा है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है। तो टोटल टाइम 4 मिनट, ये जो साथ में काम किया, जो लास्ट अगर अलग अलग काम किया वो ये है। तो कितना टाइम हुआ भाईजान? 9 मिनट्स हुए। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस माशाल्लाह चैप्टर। और अल्हम्दुलिल्लाह से चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। स्टिल हमारा बुक पे काम चल रहा है। स्टिल हम लोग बुक पे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर रहे हैं और आप लोगों को सेंड कर रहे हैं। तो विश यू द बेस्ट ऑफ लक एंड हमेशा हंसते रहें, हमारे साथ कनेक्टेड रहें। हम बहुत फायदेमंद आप लोगों के लिए हैं, ठीक है ना। आप लोगों के लिए लेक्चर्स वगैरह सारी चीज़ें इन डिटेल आप लोगों को भेज रहे हैं हम लोग। विश यू द बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया। हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमेशा फैमिली के साथ रहें। थैंक यू।